हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 34 साइज में बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। बहुत ही सुंदर आज की डिज़ाइन है जिसे मैं स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो में बताऊँगी। तो सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। उसके बाद में ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे। तो ब्लाउज की टोटल लंबाई 14 इंच की ली है, कंप्लीट होकर 13 इंच की आएगी। उसके बाद में शोल्डर और हार्मोल यहाँ पर लेना है 7 इंच। 34 इंच है तो चेस्ट का चौथा भाग 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर 8 इंच लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाएंगे। उसके बाद में 1.25 इंच के हार्मोल की गोलाई देना है। अब यहाँ पर गले की लंबाई और चौड़ाई लेंगे 4 इंच और गले की लंबाई 11 इंच। आप अपने गले के अकॉर्डिंग इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। एक चौकोन बनाना है, ऊपर से 3 इंच पर एक निशान को लगाते हुए बोट नेक का शेप देना है। उसके बाद में नीचे की डिज़ाइन के लिए आपको डॉट डॉट में डिज़ाइन बनाना है इस तरह से। उसके बाद में फिर चौकसी से डार्क कर लेंगे। पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 5 इंच, दोनों ही तरफ से 5 इंच लेना है। और अब यहाँ पर अस्तर की कटिंग करेंगे। जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग करना है। गले की तरफ कट को लगाते हुए अस्तर को रख कर ही ना मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। ब्लाउज को यहाँ पर साइड में रखना है। और अब यहाँ पर देख लीजिए, डिज़ाइन को बनाने के लिए ना पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। तो पेपर पेस्टिंग को मैंने डबल फोल्ड में रखा है और जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है वही बराबर से दिखने लग जाती है। तो चौकसी से आपको डार्क करना है। उसके बाद में ना 1 इंच की दूरी पर मैंने सेम डिज़ाइन ड्रॉ की है और अब यहाँ पर कटिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको ना जो बाहर वाली लाइन है उसे कट करना है और उसके बाद में इस तरह से डिज़ाइन को कट करना है। सबसे पहले जो हमारा ब्लाउज़ है तो ब्लाउज को आपको ना इस तरह से सीधा रखना है और उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज को रखने के बाद में रखेंगे डिज़ाइन को। तो देख लीजिए, तीनों को ही अच्छे से रखते हुए तीनों को मिलाते हुए पिन को अटैच कर लेना है सभी तरफ। उसके बाद में सबसे पहले गले के ऊपर सिलाई को लगाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग का यूज़ किया है। तो सिलाई जो है वो बिल्कुल यहाँ पर मैं किनारे से ही लगाऊंगी। और अगर आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं करते हैं तो फिर आपको ना सिलाई आधा इंच लेते हुए लगाना है। और आप इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ कर सकते हैं या बिना पेपर पेस्टिंग से भी आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर मैंने गले के ऊपर में सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में नीचे की जो कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी यहाँ पर आपको लगाना है। दोनों ही सिलाई को लगाने के बाद में पिन को निकाल लेंगे और उसके बाद में फिर गले की कटिंग करेंगे। बीच में से कट करते हुए डिज़ाइन को अच्छे से कट कर लेना है। उसके बाद में ना सभी तरफ छोटे छोटे कट लगाएंगे इस तरह से। और अब यहाँ पर ब्लाउज को सीधा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो कॉर्नर है उसे आपको बाहर निकालना है और उसके बाद में अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को सीधा करना है। जब भी आप गले की तरफ सिलाई को लगाओ, कमर पट्टी की सिलाई लगाओ, इसी प्रोसेस में आपको ब्लाउज को सीधा करना है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो हमारा गला है तो डिज़ाइन बनाने के पहले ना सबसे पहले गले के ऊपर में आपको फिनिशिंग सिलाई को लगाना है। तो गले के ऊपर में मैंने सिलाई को इस तरह से लगा लिया है। उसके बाद में ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे और उल्टा कर लेने के बाद में अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से जॉइन यहाँ पर करना है।
तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कट कर कर निकाल लेना है। ब्लाउज की यहाँ पर फिनिशिंग हो गई है। सिंपल सी डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने चौकोन कपड़ा लिया है और जिसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने 2.5 इंच की रखी है। अब डिज़ाइन बनाएंगे यहाँ पर इस तरह से। सबसे पहले ट्रायंगल्स बनाना है, उसके बाद में दोनों तरफ से इसकी फोल्डिंग करना है। अब यहाँ पर यह डिज़ाइन जो है तो इसे आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। लेंथ यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। डिज़ाइन को बनाने के बाद में अलग अलग पीसेस में कट कर लिया है। उसके बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा भी कट कर लेंगे और इसी तरह से मैंने सभी डिज़ाइन को बना लिया है। डिज़ाइन को बनाने के बाद में डिज़ाइन साइड में रखेंगे और यहाँ पर ब्लाउज़ को लेना है। उसके बाद में जो डिज़ाइन हमने यहाँ पर बनाई है वो गले के ऊपर में अटैच करना है इस तरह से। तो देख लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं डिज़ाइन को आपको एक डिज़ाइन को रखना है और सिलाई को लगाते जाना है। और यहाँ पर आप ना एक साथ सभी डिज़ाइन को रखकर सिलाई को नहीं लगा सकते हैं, तो एक एक करके ही डिज़ाइन रखते हुए सिलाई को लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने डिज़ाइन को बना लिया है। डिज़ाइन यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में और डिज़ाइन यहाँ पर बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने ना अलग से कपड़ा लिया है, जिसे ना डबल फोल्ड करते हुए एक सिलाई को लगाना है और उसके बाद में फिर इसकी ना डोरी निकालना है। डोरी को यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। एक जैसा कट करने के बाद में ब्लाउज़ को यहाँ पर लेंगे। उसके बाद में अब यहाँ पर ना डोरी की डिज़ाइन बनाएंगे। डोरी की डिज़ाइन बनाने के लिए आपको डोरी को डबल फोल्ड करते हुए गले में अटैच करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से डोरी की डिज़ाइन बनाना है और इसे ना थोड़ा सा गैप देते हुए अटैच करना है। तो इसके जो गैप है उसका भी आपको ध्यान रखना है कि एक जैसे ही गैप आना चाहिए। और इसी तरह से ना डिज़ाइन यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में डिज़ाइन का लुक और भी अच्छा दिखने के लिए लेस का यूज़ करना है और पूरे ही गले में अच्छे से आपको लेस के ऊपर में सिलाई को लगाना है। यहाँ पर मैं लेस के ऊपर में एक सिलाई लगाकर बताती हूँ। इसी तरह से आपको ना लेस के ऊपर में डबल सिलाई लगाना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने लेस के ऊपर में डबल सिलाई कंप्लीट यहाँ पर कर ली है। उसके बाद में अब यहाँ पर ब्लाउज को ना साइड में रखते हुए रेडीमेड डोरी ली है और चौकोन कपड़ा लिया है, जिसके यहाँ पर लटकन बनाएंगे। लटकन के ऊपर में सिलाई को लगाने के बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है और उसके बाद में फिर इसे ना सीधा करेंगे। दोनों ही लटकन को मैंने यहाँ पर बना लिया है। उसके बाद में ब्लाउज़ यहाँ पर लेंगे और फिर इसे गले में अटैच करेंगे। डोरी के ऊपर में आपको अच्छे से 3-4 बार सिलाई को लगाना है। उसके बाद में यहाँ पर जो हमने डिज़ाइन बनाई है तो उन्हीं डिज़ाइन के ऊपर में मोती को अटैच करेंगे। अब यहाँ पर मोती का साइज भी आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ब्लाउज का कुछ फाइनल लुक दिख रहा है। मैं ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे कि मैं बोट नेक में बनाऊंगी। लटकन का यूज़ कर कर आज की डिज़ाइन को कंप्लीट करूंगी। और यह जो ब्लाउज की डिज़ाइन है 32 साइज में ब्लाउज की डिज़ाइन है।
सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। उसके बाद में ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 13.5 इंच की, कंप्लीट होकर 12.5 इंच आएगी। शोल्डर और हार्मोल यहाँ पर लेंगे 6.5 इंच। 32 इंच है तो चेस्ट का चौथा भाग 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर 7.5 इंच लेंगे और उसी में पीछे के टक्स पॉइंट आ जाएंगे। आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाना है। उसके बाद में 1.25 इंच की हार्मोल की गोलाई देना है। गले की चौड़ाई लेंगे 3.5 इंच और गले की लंबाई लेंगे 11 इंच। 3 इंच पर और एक निशान को लगाना है और उसके बाद में डिज़ाइन को बनाने के पहले एक चौकोन बनाना है। ऊपर से यहाँ पर आपको बोट नेक का शेप देना है और नीचे के डिज़ाइन के लिए टेप को इस तरह से रखते हुए इसका बीच सेंटर निकालना है और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है। डिज़ाइन को बनाने के बाद में पीछे के टक्स के लिए 4.5 इंच पर मार्किंग करना है दोनों ही तरफ से। उसके बाद में अस्तर की कटिंग करेंगे। अस्तर की कटिंग यहाँ पर हो गई है। अस्तर को रख कर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब डिज़ाइन को बनाने के पहले ब्लाउज को साइड में रखना है और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड में रखते हुए जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है वही डिज़ाइन आपको ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद में कटिंग करेंगे। सबसे पहले आपको बाहर वाली लाइन को कट करना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने डिज़ाइन को कट कर लिया है। सबसे पहले यहाँ पर ब्लाउज को सीधा रखेंगे। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को। अस्तर और ब्लाउज को रखने के बाद में रखना है डिज़ाइन को। तीनों को ही अच्छे से रख लेना है और फिर तीनों को मिलाते हुए अच्छे से पिन को अटैच कर लेना है, जिससे कि जब हम गले में सिलाई को लगाएंगे तो जो डिज़ाइन है बराबर से रहेगी और जो कपड़ा है वो भी इधर उधर नहीं होगा। उसके बाद में सबसे पहले ना गले में सिलाई को लगाना है। गले की सिलाई लगाते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ करो, सिलाई जो है वो बिल्कुल आपको किनारे से ही लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गले की जो सिलाई है वो यहाँ पर मेरी इस तरह से कंप्लीट हो गई है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब यहाँ पर जो नीचे की कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी यहाँ पर आपको लगाना है, जिससे हमें अलग से कमर पट्टी को नहीं बनाना पड़ेगा। दोनों ही सिलाई को लगाने के बाद में पिन को निकाल लेंगे और उसके बाद में गले की कटिंग करेंगे। बीच में से कट करते हुए डिज़ाइन को कट करना है और फिर चारों ही कॉर्नर पर कट लगाएंगे इस तरह से और जो ऊपर का गला है उस पर भी कट को लगाते हुए ब्लाउज को यहाँ पर सीधा करना है। सबसे पहले कॉर्नर को बाहर निकाल लेना है और उसके बाद में अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को सीधा करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लाउज को यहाँ पर मैंने सीधा कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। डिज़ाइन बनाने के पहले सबसे पहले गले के ऊपर में आपको फिनिशिंग सिलाई को लगाना है। गले की सिलाई को मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में इसी के साथ साथ ही आपको ना अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के लिए आप 5 नंबर की सिलाई का यूज़ कर सकते हैं और दोनों में से आपको कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है और बराबर से इस सिलाई को कंप्लीट करना है।
सिलाई को यहाँ पर मैंने लगा लिया है। उसके बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर निकाल लेंगे और इस तरह से यहाँ पर ब्लाउज की फिनिशिंग हो गई है। अब यहाँ पर सिंपल से डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने डोरी ली है और चौकोन कपड़ा लिया है। चौकोन कपड़ा आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा ले सकते हैं क्योंकि इसके यहाँ पर लटकन बनाएंगे। तो लटकन के ऊपर में यहाँ पर मैंने डबल सिलाई को लगा लिया है और 3 लटकन यहाँ पर बनाना है। तो तीनों लटकन सेम एक जैसे ही कंप्लीट करना है इस तरह से। तीनों ही लटकन के ऊपर में मैंने यहाँ पर सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में इसे अलग अलग पीसेस में कट करते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे और फिर लटकन को यहाँ पर सीधा करेंगे इस तरह से। तो देख लीजिए यहाँ पर 3 लटकन को मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना आपको ना एक अलग से कपड़ा लेना है। ब्लाउज़ का कपड़ा लेते हुए दोनों ही तरफ से आधा इंच फोल्डिंग करते हुए और एक फोल्डिंग करना है और बीचों बीच में यहाँ पर आपको लटकन को जॉइन करते जाना है इस तरह से। तो तीनों ही लटकन को यहाँ पर मैंने इस तरह से रखते हुए इसके ऊपर में आपको एक सिलाई को लगाना है। फिर इसे एक जैसा करेंगे और उसके बाद में एक तरफ से इसे कट कर लेंगे जो कि एक्स्ट्रा कपड़ा है और लटकन को बनाने के बाद में ब्लाउज़ को यहाँ पर लेना है और जो लटकन हमने पट्टी पर अटैच किए हैं तो उसी को ना यहाँ पर अटैच करना है। हर वीडियो में यहाँ पर मैं डोरी का यूज़ करना बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से पट्टी के साथ में लटकन को जॉइन करते हुए यहाँ पर मैंने अटैच कर लिया है और इसकी जो गैप है वो आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा भी रख सकते हैं जिससे कि आपको बैक साइड में टाइट नहीं होना चाहिए। और जहाँ पर हमने पट्टी को अटैच किया है तो वहीं पर आपको ना अच्छे से बटन को लगा लेना है। तो उसके पहले ना सबसे पहले जो पीछे के टक्स है वो कंप्लीट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पर हमने पट्टी को अटैच किए हैं बैक साइड में अगर हम बिल्कुल पास पर सिलाई को लगाते हैं, गैप नहीं देते हैं तो फिर आपको टाइट लगेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर आपको ना 1 इंच या 1 इंच से ज़्यादा भी आपको गैप देना है। अब यहाँ पर एक बटन को अटैच कर लेंगे और उसके बाद में ब्लाउज का यहाँ पर फाइनल लुक देखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बटन को लगा लिया है और इसी के साथ में डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है। लोगों के साथ में शेयर करूँगी लटकन का यूज़ कर किस तरह से हम न्यू डिज़ाइन को बना सकते हैं, वही आज के इस वीडियो में बताऊँगी। सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। उसके बाद में ब्लाउज की टोटल लंबाई लेंगे 13.5 इंच की, कंप्लीट होकर 12.5 इंच आएगी। शोल्डर और आर्मोल यहाँ पर लेंगे 6.5 इंच। 32 इंच है तो चेस्ट का चौथा भाग 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर 7.5 इंच लेंगे और उसी में ही टक्स पॉइंट भी आ जाएंगे। आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाना है। उसके बाद में आर्मोल की गोलाई यहाँ पर लेंगे 1.25 इंच की। गले की चौड़ाई लेना है 3.5 इंच और लंबाई यहाँ पर मैंने 10.5 इंच की ली है। आप अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग लेंथ में कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ऊपर से यहाँ पर आपको 3 इंच पर एक निशान को लगाते हुए बोट नेक का शेप देना है और उसके बाद में फिर नीचे वाली डिज़ाइन इस तरह से बनाना है। चॉक से इसे अच्छे से डार्क करेंगे जिससे कि यह पेपर पेस्टिंग के ऊपर में दिखना चाहिए। पीछे के टक्स लेंगे 4.5 इंच दोनों ही तरफ से। उसके बाद में अस्तर की कटिंग करना है। जैसे मार्किंग की है सेम कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अस्तर को रखकर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब यहाँ पर ना ब्लाउज को आपको साइड में रखना है
और डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करेंगे। तो पेपर पेस्टिंग को यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड में रखा है और जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर में बनाई है वो बराबर से दिखने लग जाती है, तो चॉक से इसे आपको डार्क करना है। उसके बाद में 1 इंच की दूरी पर फिर से सेम लाइन ड्रॉ करना है और अब यहाँ पर गले की कटिंग करेंगे। कटिंग आपको सबसे पहले जो बाहर वाली लाइन है उसे कट करना है। इसी के साथ में यहाँ पर मैंने डिज़ाइन को कट कर लिया है। डिज़ाइन को कट करने के बाद में सबसे पहले जो ब्लाउज है, तो ब्लाउज को आपको सीधा रखना है इस तरह से। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को और उसके बाद में रखना है डिज़ाइन को। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने तीनों को ही अच्छे से सेट कर लिया है और तीनों को मिलाते हुए सभी तरफ पिन को अटैच करना है, जिससे कि जब हम गले में सिलाई को लगाएंगे तो जो हमारा गला है बराबर से बीच में ही रहेगा और बिल्कुल भी कपड़ा इधर उधर नहीं होगा। उसके बाद में अब यहाँ पर सबसे पहले गले में सिलाई को लगाएंगे। तो जब भी आप गले में सिलाई को लगाओ, सिलाई जो है वो बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के किनारे से ही लगाना है। इसी के साथ में यहाँ पर जो गले की सिलाई है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में पिन को निकाल लेंगे और जो नीचे की कमर पट्टी की सिलाई है उसे भी यहाँ पर लगाना है। गले की सिलाई, कमर पट्टी की सिलाई लगाने के बाद में गले की कटिंग करेंगे। बीच में से कट करते हुए डिज़ाइन को कट करना है। उसके बाद में फिर कॉर्नर पर यहाँ पर कट को इस तरह से लगाना है। अब यहाँ पर ब्लाउज को सीधा करेंगे। तो सीधा करने के लिए सबसे पहले जो कॉर्नर है उसे यहाँ पर आपको बाहर निकालना है और उसके बाद में अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को सीधा करना है। जब भी आप गले की सिलाई और कमर पट्टी की सिलाई लगाओ तो आपको इसी प्रोसेस में ब्लाउज को सीधा करना है। अब यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो देख लीजिए, डिज़ाइन बनाने के पहले ना सबसे पहले जो हमारा गला है, तो गले के ऊपर में आपको फिनिशिंग सिलाई को लगाना है और उसके बाद में फिर लटकन की डिज़ाइन बनाएंगे। गले की सिलाई यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में ब्लाउज़ को यहाँ पर उल्टा करना है और अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही अच्छे से जॉइन करना है। जॉइन करने के लिए आप 5 नंबर की सिलाई का यूज़ कर सकते हैं। सिलाई को यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में ब्लाउज की फिनिशिंग करना है। जितना भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है अच्छे से कट कर निकाल लेना है। सिंपल सी डिज़ाइन को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मैंने रेडीमेड डोरी ली है और चौकोन कपड़ा लिया है, जिसके यहाँ पर लटकन बनाएंगे। तो 5 लटकन का यूज़ करूँगी। यहाँ पर तो मैंने 5 ही डोरी ली है और देख लीजिए यहाँ पर मैंने 3 लटकन के ऊपर में सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे और फिर लटकन को यहाँ पर सीधा करेंगे। तो इसी प्रोसेस में सभी लटकन को आपको एक साथ बना लेना है। तो मैंने यहाँ पर 5 लटकन को बना लिया है। उसके बाद में अलग से यहाँ पर आपको कपड़ा लेना है और फिर इसे ना दोनों तरफ से फोल्डिंग करते हुए और एक फोल्ड करना है। अब यहाँ पर मैंने ना दोनों ही तरफ से फोल्डिंग की है और लटकन का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको एक लटकन को रखना है
और जो ऊपर की जो पट्टी है अच्छे से सेट करते हुए लटकन को यहाँ पर रखते जाएंगे और बराबर से सिलाई को लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने जो लटकन बनाए थे वो बराबर से पट्टी में अटैच कर लिए हैं। लटकन के ऊपर में सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो हमने लटकन की डिज़ाइन बनाई है पट्टी से जो कंप्लीट की है उसी का ना ब्लाउज़ में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्लाउज़ को लेना है इस तरह से और उसके बाद में देख लीजिए यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच में अच्छे से यहाँ पर आपको सेट कर लेना है और उसके बाद में फिर इसके ऊपर में सिलाई को लगाएंगे। डबल सिलाई यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर ली है एक साइड में। उसके बाद में इसी तरह से बराबर से दूसरे साइड में भी आपको अच्छे से सिलाई को लगाना है और आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा लूज रख सकते हैं जिससे कि यह बैक साइड में टाइट नहीं होना चाहिए। इसलिए पट्टी को अटैच कर लेने के बाद में अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर के साइड में ना यहाँ पर बटन का यूज़ करना है। आप चाहे तो डायरेक्ट बटन भी अटैच कर सकते हैं पर डायरेक्ट बटन को लगाएंगे तो टाइट हो सकता है बैक साइड में। उसके लिए आपको इस तरह से एक पट्टी बनाना है। पट्टी बनाने के बाद में यहाँ पर आपको आधा इंच या फिर 1 इंच दोनों में से आप ले सकते हैं। इतना यहाँ पर गैप आपको देना है जिससे कि यह ना बैक साइड में टाइट नहीं होगा। इसी के साथ में यहाँ पर गले में पट्टी को अटैच कर लिया है। तो ब्लाउज का लुक कुछ इस तरह से दिख रहा है। उसके बाद में सबसे पहले जो पीछे के टक्स है वो कंप्लीट करेंगे। आधा इंच लेते हुए लेंथ में 4.5 इंच की लेंथ यहाँ पर मैंने पीछे के टक्स की ली है और टक्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद में जो पट्टी हमने अटैच की है उस पट्टी के ऊपर में बटन को यहाँ पर लगा लेंगे और इसी के साथ में यहाँ पर जो बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। आज के इस वीडियो में मैंने 32 साइज में बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर की है। इस तरह से हम लटकन का भी अलग पैटर्न में यूज़ कर सकते हैं वो आज के इस वीडियो में बताया है। डिज़ाइन आप लोगों को कैसी लगी है तो आप लोग ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।